नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घाड़े हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर माइनर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 3। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एक ऑफर, जिसको हम प्रपोजल भी कहते हैं, आखिर होता क्या है। इसकी जो लीगल डेफिनेशन है वो हमें मिलती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में। तो देखिए, सेक्शन 2A क्या कहता है। इट सेज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। अब इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सिग्निफाइज का मतलब है कम्युनिकेट करना या बताना। विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा। टू डू और एब्सटेन मतलब कुछ करना या कुछ ना करना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, मतलब इस इरादे से कि सामने वाला हां बोल दे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्रिया से पूछता है, विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर 20,000 रुपीज? दिस इज अ परफेक्ट ऑफर। अब इसमें पार्टीज को समझिए। जो इंसान ऑफर दे रहा है, जैसे राहुल, ही इज द ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जा रहा है यानी प्रिया, शी इज द ऑफरी। और अगर प्रिया यस बोल देती है तो वो बन जाती है एक्सेप्टर या प्रोमिसी। राइट, सो फॉर एनी ऑफर टू बी लीगली वैलिड उसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होने ही चाहिए। पहला है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मतलब ऑफरर को साफ साफ बताना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। दूसरा, इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट, ऑफर का पर्पस सामने वाले की परमिशन लेना होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी बात बताना। और तीसरा, द ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। अब ये क्या है? पॉजिटिव एक्ट का मतलब है कुछ करने का ऑफर, जैसे मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। और नेगेटिव एक्ट का मतलब है कुछ ना करने का ऑफर। मान लीजिए आप किसी पर केस नहीं करेंगे अगर वो आपको कॉम्पनसेशन देते। दोनों ही लॉ की नजर में एकदम वैलिड ऑफर हैं। चलिए अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ऑफर के बारे में क्या पढ़ा। हमने देखा कि ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी गई है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं, राइट? फर्स्ट, यू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस। सेकंड, योर इंटेंशन मस्ट बी टू गेट देयर असेंट। एंड थर्ड, इट कैन बी अ पॉजिटिव एक्ट, यानी टू डू समथिंग, और ए नेगेटिव एक्ट, नॉट टू डू समथिंग। एग्जाम के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Now that we know what an offer is, let's look at the different kinds of offers. हम offers को 2 मेन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, on the basis of how they are made, यानी ऑफर कैसे किया गया। और दूसरा, to whom they are made, यानी ऑफर किसको किया गया। Take a look at this flowchart on the screen. इससे आपको पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, काइंड्स ऑफ ऑफर की 2 मेन ब्रांचेस है। लेफ्ट साइड पे है हाउ मेड, जिसके अंडर आते हैं एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। और राइट साइड पे है टू whom made, जिसके अंडर आते हैं जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। चलिए अब इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ओके, फर्स्ट लेट्स लुक एट द बेसिस ऑफ हाउ इट इज मेड। यहाँ 2 टाइप्स हैं। पहला है एक्सप्रेस ऑफर। ये बहुत सिंपल है। जब ऑफर वर्ड्स में दिया जाता है, चाहे स्पोकन हो या रिटन, उसे एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ईमेल भेजना या फोन पर बोलना, जैसे अमन सेंड्स एन ईमेल टू बीना offering to rent his apartment. This is a clear express offer. दूसरा है implied offer. यहाँ words use नहीं होते. The offer is understood from the conduct, यानी behavior of the parties. Best example है एक public city बस में travel करना. जब आप बस में चढ़ते हैं, आपका एक्शन ही एक implied offer है कि आप कंडक्टर को टिकट के पैसे देंगे। अब दूसरा बेसिस देखते हैं, to whom it is made. इसमें भी 2 टाइप्स हैं। पहला, स्पेसिफिक ऑफर। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दिया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom इट इज मेड। फॉर एग्जाम्पल, X ऑफर्स टू सेल हिज स्मार्ट वॉच स्पेसिफिकली टू Y। अब इस केस में Z आकर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है जनरल ऑफर। ये ऑफर पूरी पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन होता है। इसका रूल है कि कोई भी इंसान जो ऑफर की कंडीशंस को पूरा कर देता है, वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एक लॉस्ट डॉग पोस्टर जिस पर रिवॉर्ड लिखा हो। जो भी उस कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा, वो ऑफर की कंडीशंस पूरी करके उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के ऑफर्स भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है क्रॉस ऑफर।
ये तब होता है जब दो पार्टीज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स भेज देती हैं। इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। फिर है काउंटर ऑफर। ये बहुत कॉमन है, जब ऑफरी ओरिजिनल ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया ऑफर देता है, उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। और याद रखिए, अ काउंटर ऑफर कैंसल्स द ओरिजिनल ऑफर। जैसे ए ने घर 50 लाख में ऑफर किया, बी ने कहा मैं 45 लाख दूंगा। ये एक काउंटर ऑफर है। और लास्ट में है स्टैंडिंग ऑफर। ये एक ऐसा ऑफर है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है फॉर एक्सेप्टेंस, जैसे टेंडर्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑफर्स पढ़े। हमने देखा एक्सप्रेस ऑफर जो वर्ड्स में होता है और इम्प्लाइड ऑफर जो एक्शंस से होता है। फिर हमने देखा स्पेसिफिक ऑफर जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए है और जनरल ऑफर जो सबके लिए है। और आखिर में हमने 3 स्पेशल टाइप्स भी डिस्कस किए, क्रॉस, काउंटर और स्टैंडिंग ऑफर। Essentials of a valid offer। आप इन्हें 8 golden rules भी कह सकते हैं। अगर इनमें से 8 भी रूल मिस हो गया तो वो ऑफर लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा। Let's go through these 8 rules. Rule number 1, it must be capable of creating legal relations. इसका मतलब है कि ऑफर ऐसा हो जिससे कानूनी रिश्ता बन सके। Social invitations जैसे दोस्त को डिनर पे बुलाना is not a legal offer. Rule number 2, it must be certain, definite and not vague. ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आप कहते हैं आई विल सेल यू सम ऑयल, तो ये वेग है। कौन सा ऑयल, कितना? अ डेफिनेट ऑफर होगा आई विल सेल यू 100 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल। सी द डिफरेंस? रूल 3, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर उस इंसान तक पहुंचना जरूरी है जिसके लिए वो है। यू कैनॉट एक्सेप्ट एन ऑफर यू डोंट नो अबाउट। एंड रूल 4, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट। ऑफर का मेन पर्पस इंफॉर्मेशन देना नहीं बल्कि सामने वाले से यस या नो का जवाब पाना होना चाहिए। अब बाकी के 4 रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 5, एन ऑफर मे बी कंडीशनल। ऑफरर अपने ऑफर के साथ कुछ कंडीशंस जोड़ सकता है, जैसे पेमेंट मस्ट बी मेड बाय बैंक ट्रांसफर ओनली। रूल नंबर 6, नॉन कंप्लायंस नॉट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि ऑफरर ये नहीं कह सकता कि अगर तुमने 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं यस मान लूंगा। Silence can never be considered as acceptance. Rule number 7, lapse of an offer. हर ऑफर की एक लाइफ होती है। अगर टाइम मेंशन है तो उसके बाद, और अगर नहीं मेंशन है तो एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। एंड फाइनली रूल नंबर 8, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। दुकान में प्राइस टैग के साथ रखा हुआ सामान ऑफर नहीं है, वो एक इन्विटेशन है कि आप आओ और ऑफर दो। The actual offer is made by the customer at the counter. So, let's quickly recap the 8 essential rules. An offer must create legal relations, be certain, be communicated, be made to get assent, can be conditional, silence is not acceptance, it lapses after a time, and is different from an invitation to offer. Exam में 5 mark के आंसर के लिए ये 8 points perfect हैं। So we have covered the offer inside and out. अब हम आते हैं उसके रिस्पॉन्स पर, यानी एक्सेप्टेंस। इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। सेक्शन 2B कहता है एक्सेप्टेंस इज द कंसेंट गिवन टू अ प्रपोजल। बिल्कुल सिंपल है। जब ऑफरी ऑफर के लिए अपनी सहमति यानी अपना कंसेंट दे देता है उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। और जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाती है वो ऑफर एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस बन जाता है। दैट्स व्हाई दिस कोट हियर इज सो पावरफुल। एक्सेप्टेंस हैज द पावर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। सोच के देखिए, एक ऑफर सिर्फ एक सजेशन है, लेकिन एक्सेप्टेंस उस पर एक फाइनल स्टैंप लगा देती है और उसे एक कानूनी वादा बना देती है। But here's the question, क्या हर हाँ बोलना एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? Well, not really. लॉ के हिसाब से एक एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के लिए भी कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने ही पड़ते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। मतलब एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा ऑफर था, मिरर इमेज। उसमें कोई इफ या बट नहीं हो सकता। अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं बल्कि एक काउंटर ऑफर बन जाता है। दूसरा रूल, इट मस्ट टेक प्लेस बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम। एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर में दिए गए टाइम के अंदर ही होनी चाहिए। अगर ऑफर 1 दिसंबर तक वैलिड है तो आप 2 दिसंबर को उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिंपल। Moving on to rule number 3, the offeree should be aware of the offer. आप किसी ऑफर को अनजाने में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी का खोया हुआ वॉलेट लौटा दिया पर आपको उस पर रखे रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, तो आप बाद में वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। रूल 4, इट मस्ट टेक प्लेस बिफोर द ऑफर लैप्सेस। ये टाइम वाले रूल से ही रिलेटेड है।
ऑफर के एक्सपायर होने से पहले ही एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। एंड रूल 5, इट मस्ट बी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मोड। अगर ऑफरर ने कहा है कि जवाब ईमेल से ही देना, तो आपको ईमेल से ही देना पड़ेगा। अगर आप लेटर भेज देंगे तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ओके, रूल नंबर 6, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। सिर्फ अपने मन में सोच लेने से कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। यू हैव टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिखकर अपने ड्रॉर में रख दिया, इट हैज़ नो लीगल वैल्यू। और आखिरी रूल नंबर 7, इट कैनॉट प्रिसीड एन ऑफर। ये तो कॉमन सेंस है, राइट? एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद ही आ सकती है, उससे पहले नहीं। So let's do a final quick recap of the 7 rules for a valid acceptance. It must be absolute and unconditional. It must be within the time limit. The offeree must know about the offer. It must be before the offer lapses. It should be in the prescribed mode. It must be communicated to the offerer. And of course, it must come after the offer. जब ये 7 rules पूरे होते हैं, तभी एक acceptance valid मानी जाती है। चलिए, अब पूरे चैप्टर को समराइज करने के लिए लेट्स लुक एट समथिंग आई कॉल द गोल्डन इक्वेशन। ये आपको सब कुछ एक साथ याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। Look at the screen. The golden equation is simple. A valid offer, यानी वो ऑफर जो अपने 8 रूल्स पूरे करता है, प्लस अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी वो एक्सेप्टेंस जो अपने 7 रूल्स पूरे करती है, इक्वल्स अ लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस। यही पूरे टॉपिक का कोर है। जब एक सॉलिड ऑफर को एक सॉलिड एक्सेप्टेंस मिलती है, तभी एक कानूनी वादा बनता है। रिवीजन के लिए इस फाइनल चेकलिस्ट को जरूर यूज करिए। आस्क योरसेल्फ, वाज द ऑफर सर्टन? वाज द एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल? वाज एवरीथिंग कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली? अगर इन सब का जवाब यस है, तो आपका प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग है। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञान दीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।